इस वीडियो में जानेंगे कि ऑनलाइन रेलवे की बुकिंग कैसे करनी है। उसके लिए आईआरसीटीसी सर्च करना है गूगल पे जाके और पहले रिजल्ट पे क्लिक करना है। ये एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स दिखा रहा है जिसमें बताया गया है कि 1 जुलाई से केवल आधार कार्ड उपयोगकर्ता ही यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आप चाहो तो व्हाट्सएप पे भी यूज कर सकते हो। ये कुछ वेबसाइट है, ये वेबसाइट है जहाँ से आप आईआरसीटीसी की साइट से सिर्फ ट्रेन ही नहीं एरोप्लेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो टिकट बुक करने के लिए आपको फॉर्म में जहाँ से जाना है उस शहर का नाम लिख देना है, फिर जहाँ जाना है उस शहर का नाम लिख देना है। इसके बाद अपनी डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को जाना है, एंड इसके बाद कोटा सेलेक्ट कर देना है, सर्च करना है। तो जैसे ही करोगे तो जो जो ट्रेन है अवेलेबल है वो आपको यहाँ से दिखाएंगी। ध्यान देने की बात है कि हमने सर्च में लिखा था आगरा, लेकिन ये आगरा के सारे स्टेशन हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे स्लीपर पे क्लिक करेंगे तो स्लीपर की इन्फॉर्मेशन आएंगी। जैसे थर्ड टायर पे क्लिक किया तो थर्ड टायर की इन्फॉर्मेशन आई। सेकंड टायर का किराया 1520 है, कितनी अवेलेबल है, वेटिंग लिस्ट में कितनी है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है। ऐसे ही ये दूसरी ट्रेन है, ट्रेन शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो ट्रेन का नंबर, ट्रेन का नाम, किस स्टेशन से किस स्टेशन जाएगी, और ग्रीन कलर में केवल संडे है तो संडे तक, संडे को ही चलेगी है। ठीक है, पहले कौन सा स्टेशन पड़ेगा, किस स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, क्या टाइमिंग है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगी। पहले कौन कौन से स्टेशन पड़ेंगे, तो ट्रेन शेड्यूल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं। इसके बाद साइड में आप इसको फ़िल्टर भी कर सकते हो, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम। जैसे मैंने टूंडला स्टेशन काट दिया तो टूंडला वाली ट्रेन हट जाएगी, और वापस टूंडला करेंगे तो ट्रेन आ जाएगी। अब इस पर अब फेयर पे क्लिक करेंगे तो बेस फेयर है 365 रुपये, बाकी चार्जेस हैं। जब भी हम रिफ़ंड लेते हैं तो केवल यही हमें रिटर्न होता है। अब टिकट बुक पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करने को बोलेगा। आपका लॉगिन है तो लॉगिन कीजिए, लॉगिन नहीं है तो रजिस्टर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, यूज़र नेम डालना है जिससे आप लॉगिन करोगे। इसके बाद आपका जो जेन्युइन नेम है वही नेम आपको यहाँ डालना है, फिर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको जो है अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल डालना है, और इसके बाद कपाचा फिल करके साइन सबमिट पे क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट बन जाएगा। सिंपल है। और साइन इन अकाउंट है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के कपाचा फिल करके साइन इन पे क्लिक करना है। चाहो तो आप लॉगिन विथ बुकिंग विथ ओटीपी, पासवर्ड से नहीं करना चाहते तो ओटीपी से कर लो। जैसे लॉगिन करेंगे तो अपनी जो लास्ट ट्रेन हमने बुक की है वो सारा कुछ हमें यहाँ पे दिखाएगा। राइट साइड में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, ई वॉलेट होता है जिसमें आप एक बार में पैसा डाल सकते हो, फिर वापस आप यहीं से आपका ट्रांजैक्शन होता रहेगा। माई अकाउंट में जाएंगे और माई ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो जैसे मॉडिफाई मास्टर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो पैसेंजर की लिस्ट है वो हम देख सकते हैं और अपने और पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन बुकेट ट्रेक टिकट हिस्ट्री पे जाएंगे तो जो हमारी अपकमिंग जर्नी है, पास्ट जर्नी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे शो करेगी। अब टिकट बुक करनी है तो जहाँ से जहाँ की टिकट बुक करनी है वो आपको क्लिक कर देना है। अब मैं तत्काल वाली बता रहा हूँ, जनरल वाली तो मैंने बता दी। तो जनरल वाली सेक्शन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन पे तत्काल पे क्लिक करना है और सर्च करना है। फिर इसके बाद जो है एसी चेयर कार चाहिए या एग्जीक्यूटिव केयर चेयर कार चाहिए, उस पर क्लिक करेंगे तो जितने ट्रेन अवेलेबल हैं वो यहाँ पे हमें शो होगा। जैसे 48 हैं, 52 हैं, जो भी है वो शो होगा, और किराया कितना है वो भी हमें शो हो रहा है। तो हमको करना क्या है, कौन सी सीट चाहिए उस पर क्लिक करके बस हमें यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पैसेंजर डिटेल्स में पैसेंजर की डिटेल्स भरनी है। चाहो तो नई पैसेंजर डिटेल्स भर सकते हो या जो पहले से सेव हैं उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद क्या है, इनका कुछ कार्ड भी होते हैं। तो जहाँ पे ये बोर्डिंग इन्फॉर्मेशन शो कर रही है 8 बजे है और 15 जुलाई तारीख, ये दोबारा से चेक कर सकते हो। वापस पैसेंजर की लिस्ट डाल सकते हो। प्रेफरेंस में जाके अपनी ही सीट कौन सी चाहिए, विंडो वाली चाहिए, वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और कोई बच्चा आ रहा है तो ऐड इन फ्रेंड विदाउट बर्थ यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है जिसपे आपकी टिकट इन्फॉर्मेशन सेंड होगी। जीएसटी है तो जीएसटी नंबर डाल दिए, कुछ जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है। और आपको ट्रेवल इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक कर देना है, चाहिए तो यस पे क्लिक करना है। इसके बाद अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। यूपीआई से करेंगे तो 10 रुपये चार्ज है, बाकी वैसे 15 रुपये चार्ज है। तो पैसेंजर की सारी डिटेल्स भर के आपको कपाचा फिल करना है। ये एक बार रिव्यू करने के लिए देता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप चेक कर लीजिए। फिर जिस प्रकार से आपको पेमेंट करना है वो मेथड आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक किया तो पे एंड बुक, तो यहाँ पे एक क्यूआर कोड आ जाएगा। तो क्यूआर कोड से करना चाहो क्यूआर कोड से कर सकते हो, यूपीआई से करना चाहो यूपीआई से कर सकते हो। तो मोबाइल से जैसे क्यूआर कोड पे पेमेंट करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। कभी कभी क्या होता है, ये कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आता लेकिन कंफर्मेशन हो जाती है, थोड़ी डिले हो जाती है। तो वापस से लॉगिन करके हम देखेंगे तो लॉगिन करके ये हमारे सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं है तभी देख